चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज बहुपद की क्लास संख्या 4 है और इसमें आज हम वर्ग 9 गणित का प्रश्नावली 2.1 का बेसिक और उदाहरण करने वाले हैं। आज हम लोगों को मूलतः बहुपद का शून्यक बहुपद के शून्यक के बारे में बात करना है। तो चलिए, पिछली कक्षाओं में हम लोग देखे थे कि एक बहुपद को कैसे सूचित किया जाता है। जैसे px से सूचित किया जाता था जब x में कोई बहुपद मान लेते हैं ये हो x 2x प्लस में मान लेते हैं 4। ये x में बहुपद हो तो p से सूचित करें तो px बराबर 2x प्लस 4। ऐसे मान लीजिए कोई दूसरा है, उसको q से सूचित करते हैं। ये y में बहुपद है और ये बहुपद मान लेते हैं इस प्रकार है y स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में 1। मान लेते हैं कोई अन्य बहुपद है जिसे r से सूचित करते हैं और वो t के पद में है, t जिसमें चर है, और इसको मान लेते हैं कि है t स्क्वायर प्लस में 3t और प्लस में 2। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हम किसी बहुपद को सूचित करते हैं। px बराबर 2x प्लस 4 ये कहलाता है कि जो p है बहुपद वो x में एक बहुपद है। यहाँ पर q बहुपद y में बहुपद है और यहाँ पर r बहुपद t में बहुपद है। ठीक है, अब एक बात आता है कि जो बहुपद p है इसका x बराबर मान लेते हैं 2। x बराबर 2 पर p का मान क्या है? x बराबर 2 पर p का मान। ठीक, इसके लिए क्या करते हैं, इस x के स्थान पर 2 रख देते हैं। इधर जितने भी सारे x रहेगा उन सभी के स्थान पर 2 2 रख देते हैं। तो लिखते हैं p2 बराबर 2 गुना में ये वाला 2 तो आ गया यहाँ पर, इस x के स्थान पर फिर हमें 2 रखना है, प्लस में ये क्या है 4 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस में 4 बराबर 8। इसको बोलेंगे कि x बराबर 2 पर बहुपद p का मान कितना आ गया 8। ठीक है, अब इस पर देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें ये है y में, तो y बराबर 3 पर q का मान। इसके लिए क्या करेंगे, q और y के स्थान पर 3 लिखेंगे और बराबर के बाद भी जहां जहां y है वहां 3 लिखेंगे। हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस में 2 गुने में 3 प्लस में 1। ये आपका हो जाएगा 9 प्लस में 6 प्लस में 1 बराबर 16। ठीक, इसी प्रकार मान लेते हैं हमें t बराबर 0 पर अब की बार ले लेते हैं r का मान, बहुपद r का मान। इसके लिए क्या करेंगे, r और t के जगह पर 0 लिखेंगे और इस ओर भी जहां जहां t है वहां पर 0। 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 0 प्लस 2। ये हो जाएगा आपका 0 प्लस में 0 प्लस में 2 बराबर 2। तो ये कहलाता है चर, किसी चर के निश्चित मान पर बहुपद का मान। जैसे यहाँ पर x बराबर 2 का 2 पर बहुपद p का मान है, y बराबर 3 पर बहुपद q का मान है, t बराबर 0 पर बहुपद r का मान है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको निकालते हैं। अब मान लेते हैं एक एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे x बराबर -2, x बराबर -2 पर p का मान। ठीक है, तो p x की जगह पर -2 रखेंगे तो क्या होगा, x जहां जहां है वहां पर -2। 2 गुने में
-2 प्लस में 4 बराबर -4 प्लस में 4 बराबर 0। यहाँ पर एक विशेष स्थिति आ गई। अब इसके पहले जितने भी हम लोग उदाहरण लिए थे उसमें कुछ ना कुछ मान आ रहा था, जैसे शून्येतर मान आ रहा था, जैसे 8, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 2। लेकिन हम बहुपद px में जब x का मान -2 पर p का मान निकालना चाहते हैं, चर के स्थान पर -2 रखते हैं, उस पर बहुपद p का मान निकालने चलते हैं तो हमारा मान आता है 0। ये एक विशेष स्थिति है जब बहुपद का मान किसी चर के खास मान पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये स्पेशल एक घटना हो जाता है और इस स्थिति में जो x का मान होता है उसे ही इस बहुपद p का शून्यक बोलते हैं। आपको बात समझ में आ रहा होगा लगभग। जब एक कोई बहुपद दिया रहता है तो कोई ना कोई चर में वो बहुपद होता है, जैसे यहाँ पर यह x में है, y पर है, यहाँ पे t पर है। तो उस चर की एक विशेष मान पर क्या होता है कि बहुपद का मान 0 हो जाता है। जैसे इस वाले बहुपद में जब चर x का मान -2 लेते हैं तो इस बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0। और इस स्थिति में जो चर का मान होता है जो कि -2 है उसे ही इस बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया वो बात। अब मान लेते हैं परिभाषा के रूप में लिखना चाहते हैं तो शून्यक या जीरोज क्या होता है, चर के जिस मान पर बहुपद का मान 0 हो जाता है उसे ही बहुपद का शून्यक कहते हैं। आगे बात समझ में। इस स्थिति में p का शून्य क्या कहलाएगा, x बराबर -2। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब यही पढ़ना था बहुपद का शून्यक। ठीक है, इतना ही पढ़ना है। अब बात आता है कुछ विशेष स्थिति की। जैसे मान लेते हैं कि एक बहुपद है p x बराबर 10। ये कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद है। ठीक है, इसको अचर बहुपद कहते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 x के पावर 0, वही है अचर बहुपद। अब इसमें क्या होता है कि इसका शून्यक क्या होता है। अब आप x के स्थान पर 1 रखिए तो भी 10 आएगा, x के स्थान पर 10 रखिए तब भी ये 10 आएगा, x के स्थान पर आप 1000 रखिए तब भी 10 आएगा। इसका अर्थ हुआ कि कोई अचर बहुपद होता है उसका कोई भी शून्यक नहीं होता है। ठीक है, कोई भी अचर बहुपद रहेगा उसमें x का मान कुछ भी आप रखिएगा तो वो जो कहते हैं वही रहेगा। इसलिए क्या होता है, अचर बहुपद का जो शून्यक होता है वो नहीं होता है, अचर बहुपद का शून्यक नहीं होता है। दूसरा स्थिति ये होता है कि मान लेते हैं कि x कोई बहुपद है 0, ये कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 गुने x के पावर 0। इसका तो घात हालांकि परिभाषित नहीं है, इसको रहने देते हैं। चलिए, शून्य बहुपद है तो अब इसमें क्या है कि अब आप q के मान 1 पर निकालिए तब भी 0 आएगा, q का मान आप 5 पर निकालिएगा तब भी 0 आएगा, और q का मान
1000 पर निकालिएगा तब भी 0 आएगा। इसका अर्थ हुआ कि जो शून्य बहुपद है उसमें x का मान आप कुछ भी रखिएगा, चर का मान कुछ भी रखिएगा तो उसका बहुपद का मान शून्य ही आएगा। इसलिए जो शून्य बहुपद का जो शून्यक होता है वो सारा वास्तविक संख्या को माना गया है, मान्यता के रूप में ये माना गया है, क्योंकि शून्य बहुपद का मान आप चर के रूप में कुछ भी रखिएगा तो शून्य ही आएगा। इसलिए शून्य बहुपद का जो शून्यक माना गया है वो सारे वास्तविक संख्याओं को माना गया है। ठीक है, तो यहाँ से दो बातें नोट करने वाली निकल कर सामने आती हैं। एक, अचर बहुपद का शून्यक नहीं होता है, नहीं होता है। और दूसरा निकल के आता है शून्य बहुपद का शून्यक सारे वास्तविक संख्याएं हैं, चलिए यही दो नोट करने वाली बातें थी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और उसका परिभाषा हो गया शून्यक का। अब बात करते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन इस पर 3 प्रकार के बनेगा। एक ये बोलेगा कि आप y बराबर 4 पर q का मान ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। या फिर ये कि x बराबर 2 पर p का मान ज्ञात कीजिए, या फिर t बराबर 6 पर r का मान ज्ञात कीजिए। एक प्रकार का ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, y जहाँ जहाँ होता है उसके स्थान पर ये जो मान रख दिया जाता है। तो y ये स्क्वायर है, 4 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुने में 4 प्लस में 1, ये आपका 16 प्लस में 8 प्लस में 1 24 और 1 25 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार एक क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन ये बनता है, जैसे जांच कीजिए कि t बराबर -1 RT का एक शून्यक है। इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, जहां RT का मान आपको दिया रहेगा। RT के मान यही है, RT बराबर t स्क्वायर प्लस में 3t प्लस में 2। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, वही काम करना है, r और t के स्थान पर -1 रखना है, और जहाँ जहाँ t है वहाँ पर -1 लगा देना है। -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुने में -1 प्लस में 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 -3 और प्लस 2, और यहाँ पर 3 -3 बराबर 0। अब लिख देंगे, चूंकि t बराबर -1 पर RT का मान 0 है, इसलिए t बराबर -1 RT का एक शून्यक है। इस प्रकार से दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। पहला प्रकार के क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे मान निकालने के लिए बोलेगा कि चर के इस मान पर बहुपद का मान निकालिए। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में ये बोलेगा कि जांच कीजिए कि ये x बराबर इतना जो है उस बहुपद का शून्यक है या नहीं। और तीसरा प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है कि RT, या फिर इसी को ले लेते हैं कि px बराबर 2x + 4 का शून्यक ज्ञात करें। ये तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है। जब शून्यक निकालने के लिए बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग को ये करना होता है कि बहुपद को शून्य के बराबर मान लिया जाता है। जैसे हल के रूप में क्या करते हैं कि px बराबर क्या मान लेते हैं, 0।
ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x का मान है 2x प्लस में 4, इसका बराबर 0 हो जाएगा। या फिर 2x बराबर -4 और या x बराबर -4 बटा में 2 और ये आपका मान आ जाएगा -2। तो ये आपका शून्य निकल गया जो कि यहाँ पर आया है x बराबर -2। ठीक है। इसी प्रकार ये इसके लिए पूछ सकता है कि RT बराबर t² प्लस 3t प्लस 2 का शून्य ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं, उसका मान लिखते हैं t² प्लस में 3t प्लस में 2 बराबर 0। इसको तोड़ते हैं, तोड़ना पहले वाली क्लास में सीख चुके हैं, और नहीं तो जब आएगा इसका तो हम बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए देख लीजिए। या t कॉमन लेते हैं तो t प्लस में 1 और यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो t प्लस में 1 बराबर 0। या t प्लस में 2 और t प्लस में 1 बराबर 0। t प्लस 2 लेंगे एक बार 0 तो यहाँ से मान आ जाएगा t बराबर -2 और t प्लस 1 एक बार 0 लेंगे तो यहाँ से मान आएगा t बराबर -1। तो यहाँ पर शून्य 2 आ गया, एक -2 और एक -1। ठीक है। तो यही 3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। ठीक है। चलिए, इसका बेसिक तो समाप्त होता है। अब थोड़ा सा उदाहरण है 1-2, उसको देख लेते हैं। उदाहरण 2 है, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए बहुपदों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें एक है x बराबर 1 पर px बराबर 5x² माइनस में 3x प्लस में 7। ठीक है। हाँ, तो चलिए इसमें क्या करना होता है, px के स्थान पर हमें x का मान रखना होता है जो कि 1 है, और इधर भी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर 1 रखना है। तब 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना में 1, इसको पॉइंट मत लीजिएगा, ये गुना है, और प्लस में 7 बराबर ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 3 प्लस में 7, ये 7 और 5 12 मतलब 3 गया 9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। दूसरा है y बराबर 2 पर y 3y³ माइनस 4y प्लस में √11 का मान। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, q y के स्थान पर 2 रखेंगे और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ पर 2।
ठीक है। ये आपका हो गया कितना, 3 गुने में 8 माइनस 8 प्लस में √11, यह 8 का 24 माइनस 8 प्लस में √11, और ये आपका हो जाएगा 16 प्लस में √11। ये हो गया। चलिए एक और है, तीसरा। t बराबर a पर pt बराबर 4t⁴ प्लस में 5t³ माइनस t² प्लस में 6 का मान ज्ञात करना है। तो वहीं करेंगे, p और t के स्थान पर a लिखेंगे, और जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ a, प्लस में 5 गुना में a⁴ माइनस a² प्लस में 6, ये हो जाएगा 4a⁴ प्लस में 5a³ माइनस a² प्लस में 6, इतना हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। उदाहरण संख्या 3, इसमें है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है या नहीं है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं, माना px बराबर क्या बहुपद दिया गया है, x प्लस में 2। ठीक है, और हमें जांच करना है कि -2 और 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। ठीक है, तब क्या करेंगे कि p और एक बार 2 पर मान निकालना है, तो p का x के स्थान पर 2 लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा x के स्थान पर 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस में 2 बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर x का मान 2 रखने पर बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा है, इसलिए दो बहुपद x प्लस 2 का शून्यक नहीं है। ठीक है, अब एक बार -2 लेकर चेक करना है, अब की बार ले लेंगे p -2, तो x जहाँ पर है वहाँ पर -2 हो जाएगा, तो -2 प्लस में 2 बराबर 0। देखिए यहाँ पर p का मान 0 आ गया, इसलिए -2 जो है वो बहुपद का शून्यक है, इसलिए -2 बहुपद x प्लस 2 का शून्यक है। चलिए इसी प्रकार जांच करना होता है। और उदाहरण 4 देख लेते हैं। इसमें है बहुपद px बराबर 2x1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, px बराबर 2x प्लस 1, इसका शून्य ज्ञात करना है। हम बताए थे कि शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाता है। px बराबर 0 मान लेते हैं, px का मान कितना दिया गया है, 2x प्लस में 1, इसको 0 के बराबर कर लेंगे, या
2x और एक इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। हमें x का मान निकालना होता है, इसलिए x के साथ जितना जो भी चीज़ है उसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तब ना x का मान निकलेगा। तो पहले ये अलग है तो इसको कर देंगे, तो ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, और फिर इसके बाद x के साथ 2 गुना में है, इसको भी उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो इधर गुना में है उस तरफ जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा 2। तो इस प्रकार है हमारा px का बहुपद निकल गया 1/2। ठीक है, तो लिख देंगे कि px बराबर 2x + 1 का शून्यक -1/2 है। चाहे इतना भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उतना से भी क्वेश्चन का हल हो जाएगा। चलिए एक और उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद रत्ना का शून्यक है। इसमें बहुपद है px बराबर x² - 2x। हमें चेक करना है x बराबर 2 और x बराबर 0 इसका शून्यक है या नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, px के स्थान पर 2 रखना है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 2, तो 2 का स्क्वायर -2 गुना में 2, ये आपका 4 माइनस में 4 बराबर 0। इसलिए 2 बहुपद x² - 2x का शून्यक है। ठीक है, अब की बार p x के स्थान पर 0 लेंगे, p 0 का मान निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 का स्क्वायर -2 गुना में 0, 0 माइनस में 0 बराबर 0, इसलिए 0। इसलिए 0 भी बहुपद x² - 2x का शून्यक है। ये आपका उदाहरण 5 का हल हो गया। चलिए इस प्रश्नावली में इतना ही उदाहरण था, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले में आएंगे तो प्रश्नावली 2.2 का हल किया जाएगा। चलिए, क्लास देखने के लिए धन्यवाद।